आज का मनुष्य अपने गलत खान पान, जिसमें तला भुना, तेलीय, नमकीन, गरिष्ठ, भारी भोजन, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक और अन्य स्वादिष्ट पेय और खाद्य पदार्थों के कारण गुर्दे की पथरी, पित्ते की थैली में पथरी या पेशाब की थैली में पथरी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आज बहुत सारे लोग पथरी की इन भयंकर समस्याओं से बड़े पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने पथरी के कारण पित्ते की थैली निकलवा दी या ऑपरेशन के द्वारा मेरी पित्त की थैली निकाल दी गई है, क्योंकि बार बार पित्त की थैली में पथरियां हो जाती थी, हो रही थी। अब ये पित्त की थैली या पेशाब की थैली में जो पथरी हो जाती है, इनका कारण क्या है? क्या मनुष्य ने ऑपरेशन के द्वारा जो पित्त की थैली निकलवा दी है उससे पथरियां बढ़नी बंद हो गई है? पथरियां नहीं होंगी। पथरी कहां से बनती थी, कैसे बनती थी, क्यों बनती है? क्या उस कारण को दूर कर दिया गया है या बार बार गुर्दे में जो पथरी बन जाती है, क्या वो पथरी बननी बंद हो जाएगी? लोग कहते हैं कि ऑपरेशन के जरिए मैंने ऑपरेशन करवाया, पथरी निकलवाई, कोई सर्जरी के द्वारा, दूरबीन के द्वारा, अन्य विधियों के द्वारा। और बहुत सारे लोग अंधविश्वास और पाखंड के कारण कहते कि फला जगह कोई पानी पिलाता है पढ़ करके, कोई 3 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 7 दिन में, कोई 10 दिन में पथरी निकालने की बात करता है। क्या इससे पथरियां निकल जाती है? क्या इससे समस्या का हल हो जाता है? हमें इन विषयों पर गंभीरता से विचार करना होगा और ये जानना होगा पथरी कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, क्यों बनती है, और वो जो बनने का कारण है क्या वो दूर हो गया है, क्या वो बंद हो गया है? तभी हम ये मान सकते हैं, तभी हम निश्चिंत हो सकते हैं कि मेरे गुर्दे में, मेरे पित्त की थैली में पथरी बनना बंद हो गई है या अब नहीं बनेगी। यहाँ पर सारा का सारा दोष या तो लीवर का है या हमारे गुर्दों का है। हमारे गुर्दे तेलीय और नमकीन जिस आज अधिक मात्रा में नमक खाया जाता है, तला और भुना खाया जाता है, उसके कारण भारी भोजन जो खाया जाता है उसके कारण से हमारे गुर्दे और हमारे लीवर ने काम करना बंद कर दिया है। गुर्दे हमारे शरीर में छलनी का काम करते हैं और जब हमारी ये छलनी खराब हो जाती है, गुर्दे जब सही से काम नहीं करते, तो जो सही पच करके, जो बारीक छन करके जाना चाहिए था, जब वो नहीं गया, जब मोटे मोटे अवशेष भोजन के या किसी भी वस्तु के चले गए तो उन्होंने पथरी का रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार से हमारा लीवर जो कि तेलीय और नमकीन, भारी और गरिष्ठ फास्ट फूड और जंक फूड को सहन नहीं कर सकता है, उसको पचाने की, उसको हजम करने की उसमें शक्ति नहीं है, तो वह भी धीरे धीरे उसके ऊपर एक वसा जमा हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और फिर वो कोलेस्ट्रॉल धीरे या जब तक पिंगल करके
पित्ते की थैली में पहुंच जाता है, क्योंकि पित्ते की थैली में लीवर के द्वारा एक एंजाइम पहुंचाया जाता है। जो एंजाइम गलती से या कभी कभार यदि हमने कोई तेलीय या भारी भोजन खा लिया हो तो वह एंजाइम उस भोजन को पचाने का काम करता है। लेकिन जब हमारी पित्त की थैली में वह कोलेस्ट्रॉल पिघल करके चला जाता है तो वह वहाँ जा करके थोड़ा सा ठोस रूप धारण करके और पथरी का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से गुर्दे की और पित्त की थैली की ये पथरियाँ होती हैं। इसके लिए हमें अपने गुर्दों को साफ रखना होगा, गुर्दे को स्वस्थ रखना होगा, गुर्दे को सही रखना होगा। हमें लीवर को साफ सुथरा रखना होगा, लीवर को स्वस्थ रखना होगा कि लीवर की जितनी क्षमता है कार्य करने की, जितना पचाने की, जितना सहन करने की, उसी अनुपात में हमें खाना और पीना लेना होगा। जब हम ये सब कर पाएंगे तभी हमारा लीवर सही रह पाएगा, तभी हमारा गुर्दे हमारे सही काम कर पाएंगे। और जब हमारे गुर्दे और हमारा लीवर सही से काम करेगा तो निश्चित है कि हमारे शरीर के अंदर पित्ते की थैली में या गुर्दे में या गाल ब्लैडर के अंदर, यूरिन ब्लैडर के अंदर हमें जो है पथरी नहीं होगी और हम स्वस्थ रह पाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले एक बात जान लेनी है कि हमारे गुर्दे और हमारा लीवर कच्चे नमक को पचाने में किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं है। और आज मनुष्य के भोजन में सबसे अधिक यह नमक और बहुत ज़्यादा एसिडिक या मतलब जिनमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है जिसमें कार्बोनेटेड वाटर होता है, जो मनुष्य के शरीर के अंदर पौष्टिकता, न्यूट्रिशन को समाप्त कर देता है, न्यूट्रिशन को नहीं पहुंचने देता, जिसके कारण से और अन्य बहुत सारे रोग होते हैं। तो इन बातों का हमें विशेष जब ध्यान रखना होगा, जब इन बातों का हम ध्यान रख पाएंगे, हम अपने भोजन में और अपने पेय में सुधार कर पाएंगे। जब हम दही और लस्सी का खान पान करेंगे, जब हम सादे भोजन का, खिचड़ी का और दलिए का खान पान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा लीवर स्वस्थ रहेगा, हमारे गुर्दे स्वस्थ रहेंगे। लीवर और गुर्दे स्वस्थ रहेंगे तो मनुष्य का पाचन तंत्र सही रहेगा, और जब मनुष्य का पाचन तंत्र सही रहेगा तो मनुष्य को कभी भी गुर्दे के और लीवर के या लीवर फैटी होने के, लीवर के ऊपर जो है मतलब जो चर्बी कोलेस्ट्रॉल जमा होने के, या लीवर की जो आज फैटी होने की जो पहला ग्रेड, दूसरा और तीसरा जो ग्रेड हो जाता है, तीसरे ग्रेड के बाद तो लीवर बिल्कुल ही काम करना छोड़ देता है, मनुष्य का साथ छोड़ देता है। यह नौबत कभी भी नहीं आएगी। इसलिए मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, ये वंदना और विनती है कि आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और ये ऐसे नीम हकीमों के जाल में, इनके चुंगल चक्कर में कभी ना फंसे, जो आपसे ये कहते हैं कि भाई मतलब जो ना आप 10 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में ठीक हो जाएंगे। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। और जिन लोगों को पित्ते की थैली की या लीवर की कोई समस्या है, उन्हें महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में एक बार अपना लीवर क्लीन करना चाहिए। और जो मनुष्य अपने आप को स्वस्थ समझते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार की गुर्दे की, पित्ते की, लीवर की पथरी नहीं है, उन्हें 1 वर्ष में अपने लीवर को क्लीन करते रहना चाहिए। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें।